फ्रेंड्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और लास्ट क्लास हमने सीखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो आज हम सीखेंगे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर करते हैं। तो आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस एनी। तो यदि हम चाहें कि किसी भी इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम चेक कर सकें तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रैक्टिकली चेक नहीं कर सकते। उसका रीजन ये था कि जो हमने इलेक्ट्रोड लिए थे उसमें या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब Mn+ n इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो m में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। और एक केस और डिस्कस किया था कि जब मेटल का एटम m इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+ में, तो उस केस में ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो हमने दो केस लिए थे जहाँ पर सिंगली क्या होता है, एक बार रिडक्शन हो रहा था, एक बार क्या होता था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो प्रैक्टिकली नेचर में ऐसा कोई सा भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पर क्या हो, केवल ऑक्सीडेशन हो या केवल क्या हो, रिडक्शन हो। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम चेक नहीं कर सकते। फिर चेक कैसे करते हैं उसके लिए कुछ टेक्निक है। इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग सम इलेक्ट्रोड एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो अब इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड सपोज करते हैं। तो अब कौन सा इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड सपोज करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड सपोज किया जाता है वो इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज द स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ मैंने, ठीक। तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी हेल्प से हम कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस एट 1 bar pressure is passed into 1 molar HCl at 298 Kelvin, in which a foil of platinum coated with platinum black क्या होता है, finely divided platinum remains immersed। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस को 1 bar प्रेशर पर और 298 केल्विन में 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में पास करते हैं, जिसमें एक प्लैटिनम का प्लेट या फॉइल और जिसमें क्या होता है, प्लैटिनम ब्लैक का एक फाइनली डिवाइडेड लेयर होता है, इमर्स क्या कहते हैं। अब प्लैटिनम के फॉइल की क्या रिक्वायरमेंट है और प्लैटिनम ब्लैक की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं। देखो हाइड्रोजन क्या गैस है, तो गैस से करंट फ्लो नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए होगा, या तो कोई ऐसा सब्सटेंस चाहिए होगा जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है ग्रेफाइट से या फिर मेटल से, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया, मेटल लिया। ग्रेफाइट भी ले सकते थे, बट ग्रेफाइट और दूसरे मेटल क्यों नहीं लिए, वो भी एक लॉजिक है। प्लैटिनम क्या बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल है या फिर इनर्ट मेटल है, तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिससे यहाँ पर जो भी रिएक्शन होने वाली है उस रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा। और कोई सा मेटल लेते हैं तो मेटल की रिएक्टिविटी हो सकता है ज़्यादा हो, तो मेटल रिएक्शन को इंटरफेयर कर सकता था। तो इसलिए यहाँ पर हमने प्लैटिनम का प्लेट लिया है, जिससे कि यहाँ से करंट फ्लो हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए। अब इसमें प्लैटिनम ब्लैक या मीन्स फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की हमने लेयर क्यों बनाई, उसके पीछे रीजन समझते हैं। प्लैटिनम या मेटल के सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस हम यहाँ पर पास करेंगे उसमें ट्रैप नहीं होता, सीधे निकल जाएगा। अब जब प्लैटिनम ब्लैक मीन्स एक तरीके से इसकी सरफेस को हमने रफ कर दिया। रफ करने का मतलब क्या है कि उस पर जिस सपोज करें प्लैटिनम है, इस पर जगह जगह हमने थोड़ा सा प्लैटिनम ब्लैक के तरीके से बहुत सैंड टाइप पार्टिकल इस पर अटैच कर दिए। उससे क्या होगा कि सरफेस रफ हो जाएगा, जिससे हाइड्रोजन गैस में क्या हो सकता है, ट्रैप हो सकता है, जिससे कि केमिकल रिएक्शन में आसानी रहेगी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होता क्या है, हाइड्रोजन गैस को हम 1 bar प्रेशर में पास करते हैं, और किस में पास करते हैं, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में।
जिसका टेम्परेचर क्या होता है 298 केल्विन, और वहाँ पर एक प्लैटिनम का प्लेट होता है जिसपे कि प्लैटिनम ब्लैक मींस फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की लेयर होती है। लेयर क्यों होती है वो भी समझ गए आप। आगे इट सिंपली एक्ट्स, ये प्लेट के बारे में बता रहे हैं, इट सिंपली एक्ट्स एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड थ्रू विच इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। तो ये जो प्लैटिनम ब्लैक का प्लेट है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का इनफ्लो हो सकता है, मींस इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन आउटफ्लो हो सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक, अब इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है और रिडक्शन हमेशा कहां पर होता है, कैथोड पर होता है। तो आगे देखते हैं, व्हेन इन ए सेल, अभी तो ये सेल नहीं सिंगल इलेक्ट्रोड है, तो इसको सेल कैसे बनाएंगे। अब हमें जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होता है उस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में डालते हैं। यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोड ड्रॉ करेंगे, आगे दिन सीखेंगे, तो ये सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हेन इन ए सेल दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज द एनोड, दैट इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। तो ये जब किसी सेल में एनोड की तरह काम करे, यहाँ पर इस पर ऑक्सीडेशन हो, तो रिएक्शन क्या होगा, H2 कन्वर्ट होगा H+ में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। हुआ कैसे, जो हाइड्रोजन गैस आया इस प्लैटिनम ब्लैक के सरफेस पर जैसे ही आएगा तो फौरन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा H+ में, H+ सॉल्यूशन में चला जाएगा और इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन लीक कर देगा, और इलेक्ट्रॉन ये वायर को दूसरे इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर हो जाएगा। सेकेंड, when this electrode acts as cathode, that is reduction take place, the following reaction occur। तो जब रिडक्शन हो तो जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो जब इस सॉल्यूशन में 1 मोलर HCl पड़ा हो, यहाँ पर H+ होगा, वो H+ इस प्लेट के पास आएगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड से आएंगे। ठीक, तो जो एक और इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देन ये H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन की तरह भी काम कर सकता है, या पर ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड की तरह भी काम कर सकता है और रिडक्शन हाफ इलेक्ट्रोड की तरह भी काम कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि इसके साइड में हमने किस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हुआ है। वैसे हम रिएक्टिविटी जानते हैं कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारे क्या है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर इनमें से कोई इलेक्ट्रोड कनेक्ट करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, और ऐसा कोई इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दो जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हो, जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, जो लेस रिएक्टिव है उसके कांटेक्ट में इसको कनेक्ट करोगे तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो भी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और जो लेस रिएक्टिव होता है उसका रिडक्शन होता है। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0 at 298 केल्विन। तो जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के पर्पज से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या सपोज करते हैं, 0 केल्विन सपोज करते हैं, 298 केल्विन। यदि हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर चेंज कर देंगे तब भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तब भी चेंज हो जाएगा। ये हम सीख चुके हैं नेक्स्ट इक्वेशन में कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कंसंट्रेशन पर, गैस के पार्शियल प्रेशर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है 11th में। एक बार हो सकता है कि भूल गए आप, तो इसको अभी हम क्लास 12 में फिर से डिस्कस करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। तो टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो हमें जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या 1 मोलर। तो स्टैंडर्ड स्टेट में जितने भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने होते हैं वहां पर जो भी आयन लेना है हमें उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर लेना है।
जैसे यहाँ पर जिंक है तो हमें यहाँ पर Zn2+ आयन चाहिए था, तो Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर। और ये जो वर्किंग कंडीशन में इलेक्ट्रोड होगा वहाँ पर टेम्परेचर होगा 298 केल्विन। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 1 मोलर और टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन। ठीक, तो अब कैसे मेजर करते हैं? तो हमें जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो हम जिंक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में डाल देंगे। यहाँ पर एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक सॉल्ट अप्रेज कनेक्ट कर दिया जिसमें कि KCl प्रेजेंट है। अब सॉल्ट अप्रेज का काम क्या है? सॉल्ट अप्रेज का काम है केवल इस सर्किट को कंप्लीट करना। इसके बारे में डिटेल लेक्चर हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो अभी समझना कि सॉल्ट अप्रेज केवल इसलिए डाला यहाँ से क्या होता है, इससे सर्किट कंप्लीट हो जाए। अब जैसे हम सेल को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से हम वोल्टमीटर से क्या चेक कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है, और इस तरीके से हम किसी भी सेल का EMF निकाल सकते हैं। EMF और E0 सेल का फॉर्मूला होता है E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। ठीक, अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो जितना भी E0 सेल होगा, देखो E0 सेल इज इक्वल टू क्या, E0 ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E0 ऑफ रिडक्शन, तो इनमें से कोई एक टर्म क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है? यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो E0 ऑक्सीडेशन 0 हो जाएगा, अदरवाइज इधर रिडक्शन हो रहा तो यहाँ पर E0 रिडक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि कितना किस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? तो देखो वोल्टमीटर से तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस वाले केस में जब हमने कनेक्ट किया तो जो E0 सेल आया था वो E0 सेल आया 0.76 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0.76 वोल्ट है। या तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा इसका या फिर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, बिकॉज हाइड्रोजन पर जो भी होगा इसकी वैल्यू 0 होगी। अब कैसे पता चलेगा कि इस पर ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन हुआ? तो यहाँ पर लगाएंगे हम गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हमें क्या पता चल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल जाएगा। सपोज करो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है हाइड्रोजन से जिंक इलेक्ट्रोड की साइड, तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो हो रहे होंगे, जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की साइड। और इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होते हैं। तो एनोड, इसका मतलब जिंक इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम कर रहा होगा, एनोड की तरफ। और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, इस पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि E0 रिडक्शन क्या है, 0 है, बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों वैल्यू आप डालेंगे 0.76 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 ऑक्सीडेशन। तो ये 0 है, तो E0 ऑक्सीडेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.76। और क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा पोटेंशियल है, जब Zn से Zn2+ कन्वर्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ गया, 0.76 वोल्ट आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, कैसे चेक करना है, जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करना है उस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे हम, और उस सेल का EMF चेक कर लेंगे हम, वोल्टमीटर कनेक्ट करके। वोल्टमीटर कनेक्ट करके हम ये पता लगा लेंगे कि कितना वोल्टेज का करंट फ्लो हो रहा है। और EMF को बोलते हैं E0 सेल, और E0 सेल का फॉर्मूला होता है E0 ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E0 ऑफ रिडक्शन। तो इस पर ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, सेम इसके साथ हो सकता है, इस पर ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। अब किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पर रिडक्शन हो रहा, तो वो हम चेक करेंगे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे सॉरी, जैसे हम डायरेक्शन ऑफ करंट पता कर लेंगे, हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता चलेगा तो उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एनोड की तरह काम करेगा, और एनोड पर अभी हमने सीखा हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो इस पर क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या है, E0 रिडक्शन क्या है, 0 है, और E0 ऑक्सीडेशन चेक करने आएगा 0.76। तो इसका मतलब क्या हो, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया 0.76 वोल्ट।
अब हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -0.76 वोल्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखते हैं हम कि कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर करते हैं। टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो करना क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड का मेजर करना है। तो क्या करेंगे, कॉपर की रॉड को 1 मोलर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे, टेंपरेचर रखेंगे 298 केल्विन और इसको कनेक्ट कर देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। तो वोल्ट मीटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, सेल का ईएमएफ चेक करेंगे। तो इस केस में जब हमने चेक किया तो सेल का ईएमएफ नॉट से आया 0.34 और हमें पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका पोटेंशियल 0 होता है। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा। अब इस पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, रिडक्शन हो रहा, कैसे पता करेंगे, उसके लिए फिर से वही टेक्निक है गैल्वेनोमीटर वाली। तो लेकिन इतना कंफर्म है कि यहाँ पर एक ई नॉट ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ई नॉट रिडक्शन, दोनों से कोई 0 होगा। जो भी प्रोसेस किस पर हो रहा होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर हो रहा। फिर से यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने पर हम देखेंगे इस वाले केस में करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, कॉपर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर आएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड से, सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, एनोड की तरह। तो इसका मतलब इस पे जो भी पोटेंशियल हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा होगा, उसका पोटेंशियल 0। तो इस वाले केस में क्या होगा, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन 0 हो जाएगा। अच्छा, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन 0 क्यों किया, बिकॉज थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल हम हमेशा क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन आ जाएगा 0.34। किसका रिडक्शन, Cu2 प्लस से Cu2। तो इस वाले केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो निकलेगा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरीके से आपका जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना आप यहाँ पर करेक्ट करते हैं। जैसे हमें आयरन का निकालना होता तो Fe लेते हैं, FeSO4 में डिस्टर्ब लेते हैं। तो आपको जिस भी इलेक्ट्रोड का निकालना है, सोडियम का निकालना है, सोडियम को किसी NaCl में डिप कर देंगे। आप कुछ भी सॉल्यूशन में डाल सकते हैं जिसमें आयरन की कंसंट्रेशन ध्यान रखना 1 मोल हो। जैसे आपको पोटेशियम का निकालना है K का, तो आप K2SO4 में डाल दो, लेकिन वहाँ पर K प्लस का कंसंट्रेशन 1 मोल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस में आएंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कुछ केसेस में आएंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो बाय कन्वेंशन हम सारे पोटेंशियल को कन्वर्ट कर लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में। तो जो रिडक्शन में आया तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन में आया है तो उनका हम साइन चेंज करके उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं।